हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सभी को और आप सभी को जीवित रखा और भला चंगा रखा, खतरा मुसीबत से बचाया। कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण हम लाइव नहीं आ पाए, लेकिन आप हम परमेश्वर की उस बातों को सीखेंगे, उसके वचन से सीखेंगे। हम जानेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमसे प्रेम करता है। वो महान प्रेम कई बार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, अपने लोगों को दिया, और हमने बार बार उस प्रेम को अधिकाय रूप से ठुकराया है। लेकिन आज वो समय हमारे प्रियो कि हम उस वचन को अपने जीवन में अमल करें, वचन को अपने जीवन में लागू करें, वचन को अपने जीवन में माने और अधिकाय रूप से उस परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। कि वो महान परमेश्वर का वचन, वो महान परमेश्वर की आज्ञा, वो महान परमेश्वर की बातें हमारे पास है। सोचिए, ये परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर हमारे पास है और हम ढूंढते हैं इधर उधर कहीं और, न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते। लेकिन ये जो परमेश्वर का वचन हमारे पास है, वो हमें क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, क्या बताता है कि हम परमेश्वर से बातें कर सके, कैसे बात कर सकेंगे, उसकी व्यवस्था क्या कहती है, क्या है उसकी व्यवस्था कि हम परमेश्वर से बातें कर सकें। हालेलुया। पहला जब इस संसार की सृष्टि हुई थी तो परमेश्वर ने आदम से बातें किया। वो सुबह शाम उसको मिलता और उससे बातें करता और परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता। लेकिन कुछ कारणवश आदम और हवा के द्वारा एक पाप और एक गुनाह हो गया, जिससे वे परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। आइए हम जानेंगे कि व्यवस्था की शिक्षा को पूरा करना क्या है, व्यवस्था कैसी व्यवस्था, किसने दिया और किस प्रकार से है, किस प्रकार से हमें इसको चलना है और इसको पूरा करना है। हम निकालेंगे निर्गमन 16:4। निर्गमन 16:4 हमें बताता है, एक मिनट हम निकाल लेते हैं, कि ये व्यवस्था है जो कहीं और से नहीं, सिर्फ परमेश्वर की ओर से आया है। तो 16, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। हालेलुया। जब इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लगे कि हम जब दसवत में थे तभी ठीक थे, यहाँ पास आके हम भूखे हैं, यहाँ पास आके हम प्यासे हैं, हमें खाने की ज़रूरत है अभी, हमें पीने की ज़रूरत है अभी, और हम अभी उन्होंने तीसरा वचन लिखा, इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस के हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, यदि हम यहोवा के हाथ से मारे डाले जाते तो भी उत्तम यही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। मतलब इस्राएली जो लोग थे उन सबको भूखे मारने के लिए तुम यहाँ पर ले आए हो, ऐसा इस्राएली लोगों का कहना था मूसा को। और इस्राएली लोग कुड़कुड़ाए, बड़बड़ाए और बोल रहे थे मूसा को, तुम हमको वहाँ से हम कुछ भी खाते, हम मनमानी भोजन करते थे, लेकिन यहाँ पस क्या है, हम भूखे हैं, कुछ नहीं खाने के लिए, हम भूखे मार डालेगा क्या। हालेलुया। ये वचन हमें दिखाता है कि लोग जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले देखा उस लाल समुद्र को दो भाग होते हुए, हालेलुया, फिर भी ये लोग ये देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये परमेश्वर और मूसा को बोल रहे हैं, क्या यहोवा में भूखा मार डालेगा क्या।
क्या हम मर जाते, हम यहोवा के हाथ से मार डालो, तो भी उससे उत्तम वही था। तो परमेश्वर ने कहा कि देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु तुम पर बरसाऊंगा, और वे लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि वे मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। यहोवा की परीक्षा होगी कि उसकी व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था, यहोवा का नियम न हो, यहोवा की आज्ञा, यहोवा की आत्मिक आज्ञा जो परमेश्वर ने उन लोगों को दिया था, वो इस पर चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। ये बातें है व्यवस्था, और ये व्यवस्था आई है वो परमेश्वर की ओर से ही आया है मेरे प्रियो, कहीं और से नहीं। सिर्फ परमेश्वर ने उन इस्राएली लोगों को, जो अपने लोग थे, वो उन्हीं के लोग, जो परमेश्वर के लोग थे, उन्हीं को दिया ताकि वह उस पर चले और प्रभु के उस परीक्षा की घड़ी में वह सफल हो जाए। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे नहीं माना। क्या थी व्यवस्था की पहली और प्रथम आज्ञा कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। निर्गमन 20:1-17 तक परमेश्वर की उस 10 आज्ञाओं के बारे में लिखा है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ठीक है। तो मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो मेरा नाम व्यर्थ न लेना, तो ये विचार न करना, तो चोरी न करना, तो झूठी साक्षी न देना, ठीक। तो अपने माता पिता का आदर करना, और विश्राम दिनों को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना, तो किसी घर के लालच न करना। लेकिन प्रथम और मूलभूत आज्ञा यही थी कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। हम देखते हैं आगे मेरे प्रियो, इस व्यवस्था के अनुसार, और व्यवस्था क्या चीज़ को दिखाता है, किस चीज़ का बोध कराता है। पुराने ज़माने में और कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी, बस एक ही न्याय व्यवस्था थी, वह व्यवस्था। वो हमें बोध कराता था, वो हमें बताता था, वो हमें चिताता था। चाहे परमेश्वर के लोग हो, चाहे अन्य जाति के लोग हैं, चाहे कोई भी लोग हो, उन्हें बताता था कि ये व्यवस्था चीज़, ये जो नियम कहता है कि इसका करने का मतलब ये है, अगर तूने चोरी की है तो ये गुनाह है। ऐसे कहीं भी नहीं लिखा किसी भी व्यवस्था, किसी भी कानून की किताब में कि चोरी करना गुनाह नहीं है। लेकिन सारे कानून में, सारे व्यवस्था में, सारी किताबें, सारे नियमों में, सब में यही लिखा है कि चोरी करना गुनाह है। तो ये जो पाप का बोध कराने वाली इस पुस्तक को व्यवस्था कहते हैं, और परमेश्वर पाप से घृणा करता है। हालेलुया। और व्यवस्था दिखाता है पाप को, व्यवस्था दिखाता है पुण्य को, व्यवस्था दिखाता है सत्य को, व्यवस्था दिखाता है असत्य को। कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो सही कार्य है, तो व्यवस्था में उसके लिए क्या है, आशीष। अगर वो गलत कार्य है तो व्यवस्था में उसके लिए पाप, उसके लिए दंड। हर भागों में व्यवस्था को आगे रखा गया है मेरे प्रिय, हर भागों में, चाहे वो 10 आज्ञा हो, चाहे वेदी का नियम। 10 अध्याय निर्गमम 1 से 17 तक। अब जाएंगे, पढ़ेंगे, तब आपको 10 आज्ञा के बारे में दिखा, आप पढ़ेंगे, अब उसको जानेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उसको अमल में लाएंगे मेरे प्रियो। फिर दूसरा जो है वेदी का नियम, कि वेदी कैसा बनाना चाहिए, किस प्रकार की वेदी है, और कैसी वेदी है कि परमेश्वर उस वेदी पर आए और आकर विराजमान हो, और वो उसका तेज, उसका प्रकोप, उसका अभिषेक, उसकी सामत, उसका मस्सा उस जगह पर उपस्थित है। हालेलुया। दासों के लिए उचित नियम, और आप पढ़ते जाएंगे हिंसक कार्यों के प्रति, ये लिखा है निर्गमन 21:12 में। दासों के लिए उचित नियम लिखा है निर्गमन 21:1-11, और दासों के लिए हिंसक कार्यों के प्रति नियम 21:12 से लेकर। क्षतिपूर्ति, किसी का आपने कुछ भी नुकसान कर दिया तो उसके लिए कौन सा नियम लागू होता है मेरे पे। इस प्रकार वे निर्गमन 22:1 से लेकर 14 तक नैतिक और धार्मिक नियम।
ये आपने अगर किसी को भला फुसला कर अपने वश में किया है, अपने गुनाह किया है, अपने पाप किया, अपने व्यभिचार किया है उसके साथ, तो कौन सी व्यवस्था के अनुसार आपको कैसा करना चाहिए। ये निर्गमन 22 का 16 से लेकर 31 में लिखा है, न्याय और निष्पक्षता, बिना भेदभाव का न्याय। 23 निर्गमन 23 का 1 के 9। और 7वां वर्ष फिर 7 दिन का व्यवस्था क्या कहती, ये कौन सा नियम है। 7वां वर्ष 7 दिन, मतलब 7वां दरिद्र लोग के लिए, दरिद्र लोग के लिए, जो जिनके पास कुछ नहीं, जो गरीब लोग हैं, उन सब के लिए 7वें वर्ष या फिर 7वां दिन सब कुछ करना तो कार्य करना, लेकिन उस अन्न को तो छोड़ देना, ताकि वो गरीब, जो अनाथ है, जो विधवा है, वैसे खाए और तृप्ति करे, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। और निर्गमन 23 का 20, उसको बनाए रखने के लिए हम निकालेंगे निर्गमन 23 का 20। परंतु मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। हालेलुया। इस सारी व्यवस्था को पालन करने के लिए एक दूत आपके और हमारे आगे, हालेलुया, वो परमेश्वर भेजेगा, जो मार्ग में हमारी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को परमेश्वर ने तैयार किया है उसमें हमें पहुँचाएगा। ये दूत वो पवित्र आत्मा है जो आपको और हमें और हम सभी को, हर एक लोगों को दिया गया है। मेरे प्रियो, आप समझिए इन बातों को। और पवित्र स्थान का भेंट, निर्गमन 25 का 1-2। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, और जितने भी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। ये व्यवस्था के नियम में, व्यवस्था की पुस्तक में ये भी लिखा गया है कि यहोवा को भेंट देना है। हालेलुया। अब सुनिए हमारी बात। पहला जो 10 आज्ञा थी, 10 आज्ञा, वेदी का नियम, फिर दासों का उचित नियम, हिंसक कार्य को प्रति क्षतिपूर्ण, नैतिक और धार्मिक नियम, न्याय और निष्पक्षता, 7वां वर्ष, ठीक है। उसके बाद उसको बनाए रखने के लिए उस पवित्र आत्मा का होना जो बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर का दूत है, जो परमेश्वर जिसने सहायक हमारे लिए भेजा है, उसका होना बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। और फिर परमेश्वर के लिए भेंट, मतलब हमको उस वाचा, इस व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार हमें भेंट भी देना है परमेश्वर को। फिर आता है वाचा का संदूक। ये वाचा का संदूक निर्गमन 25:10 से 22 तक, एक बबूल की लकड़ियाँ जिसकी 2.5 हाथ लंबाई और चौड़ाई 1.5 हाथ की है, जो चौके सोनों के भीतर मढ़वाना, संदूक के चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। ये दिखाता है ईश्वर की उस उपस्थिति को, ईश्वर का उस उपस्थिति का प्रतीक है कि परमेश्वर आपके साथ है। वाचा कि परमेश्वर ने आप सभी उस इस्राएलियों को वाचा बांधा, एक वाचा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग रहूँगा और मैं तुमसे बातें करूँगा। मार्गदर्शन, वो मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर, ठीक है, आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर, वो दिखाता है। और इसे गवाही का भी संदूक कहा जाता है मेरे प्रियो। ये पवित्र संदूक जो उस समय बनाया गया था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और उसमें लिखा है कि साक्षी पत्र वो जो मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने मूसा नबी को दिया था, वो 10 आज्ञाएं, जो 10 आज्ञा की पट्टियाँ उन्होंने लिखा था, वही पट्टियाँ उसके अंदर, उस संदूक के अंदर रखी जाए। और उसमें आता है फिर पवित्र मेज, एक
ऐसी मेज पर मेरे आगे, और यहाँ लिखा है निर्गमन 25 का 23 और 30 में, और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। हालेलुया। कि परमेश्वर को भेंट देना, परमेश्वर को भेंट देना, पवित्र मेज। कि परमेश्वर को आप क्या भेंट दोगे कि परमेश्वर खाए। हालेलुया। जिसने पूरी सृष्टि को रचा, पवित्र बोल रहा है, पवित्र पवित्र मेज, जिसमें कोई निष्कलंक, न कोई दाग, न झुर्री, कुछ भी नहीं। वो पवित्रता को दर्शाता है। इसमें कोई गुनाह नहीं, इसमें कोई प्रकार की बातें नहीं। फिर हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, मिलाप वाला तंबू। व्यवस्था की बातें हैं। ये परमेश्वर कहाँ रहा, कहाँ बात किया, कैसे उपस्थित था। ये पुरानी बातों से हम सीख रहे हैं, उस पुराने नियम से सीख रहे हैं। ये मिलाप वाला तंबू निर्गमन 26 अध्याय चालू होता है कि परमेश्वर से संवाद की, उसके अंदर जाकर जो मूसा नबी और जो था, उन्होंने बसलेल और ओहलीयाब को ये आदेश दिया कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप मिलाप वाला तंबू को बनाएं। हालेलुया। और वहाँ के उन दोनों ने, परमेश्वर की जो लोग बुद्धि से, सामर्थ से, अभिषेक से परिपूर्ण लोग थे, उन सबको बुलाकर उस मिलाप वाले तंबू का निर्माण किया। वो दिखाता है परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के परम और पवित्र स्थान को। हालेलुया। ये वो जगह है जहाँ परमेश्वर वास करते थे। हालेलुया। हम शॉर्ट में ही जा रहे हैं, एकदम डीप नहीं जा रहे। जो पवित्र स्थान की सेवा के लिए बुलाए हुए लोग थे, वे वापस गए और उन्होंने उस मिलाप वाले तंबू का परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उसका निर्माण किया। फिर हम देखते हैं बलिदान के विषय में। बलिदान हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था में, होम बलि की विधि, कि जिसे हम जलाकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। परमेश्वर को प्रसन्न कैसे किया जाता था पुराने समय में? पहले होम बलि देकर, मतलब कोई भी जो मांस हो या फिर उसको काट कर परमेश्वर को जलाकर देना, या फिर ऐसी जो परमेश्वर को हम उसको जला कर दे और परमेश्वर उसे ग्रहण करे, वो होता था होम बलि। अन्न बलि का अर्थात जो खाने की चीज़ें हैं, जो शुद्ध शाकाहारी, जैसे कि अनाज, तेल, सब्जी, उसको चढ़ाया जाना परमेश्वर की वेदी पर। और मेल बलि की विधि, मिलाप और शांति, जो परमेश्वर को चढ़ाया जाता था। हालेलुया। शांति का प्रतीक मिलाप, कि हाँ परमेश्वर, मैं आपसे मिलाप चाहता हूँ, आपसे शांति की व्यवस्था कायम रखना चाहता हूँ, कि मैं आपके पास आऊँगा और आपसे मिलूँगा। तो ये सारे बलि होती थी कि उस परमेश्वर को चढ़ाया जाता था, जो जिस बलि को याजक, परमेश्वर और बलि देने वाला तीनों इसके साथ सहभागी होकर उसको खाते थे। ये हालेलुया। और पाप बलि की विधि हम देखेंगे लय व्यवस्था 4 अध्याय में। पाप बलि क्यों पड़ा ये पाप बलि की आवश्यकता? क्योंकि वो पाप होने के कारण जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, तो किस रीति से इस पाप को दूर किया जाता था। हालेलुया। कि भूलवश या जानबूझकर, भूलवश, यहाँ बस सारी जगह में यही लिखा है भूलवश, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर भूलवश किसी ने
अगर किसी याजक ने पाप किया हो, दोषी ठहराएगा, तो निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। एक निर्दोष बछड़ा, एक निष्कलंक बछड़ा, जिसके ना तो कहीं झुर्री हो, ना दाग हो, ना आड़ा हो, ना टेढ़ा हो, ना कटा हो, ना उसको भी कोई बीमारी हो, किसी प्रकार की भी उसमें दोष नहीं हो, वे बछड़ा लेकर वो मिलाप वाले तंबू के आगे, यहोवा के आगे लेकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि दे। हालेलुया। मान के चलिए, अगर आपने और मैंने कोई भी अगर पाप किया है, कोई भी गुनाह किया है, तो पहले हमें उस निष्कलंक बछड़े को देखना होगा, खोजना होगा, ढूंढना होगा, उसका मोल लेना होगा कि वो निष्कलंक बछड़ा हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, किस रीति से। और मिल भी जाए तो फिर हमको देखना है, परखना है कि कहीं कहीं उसका कान छोटा तो नहीं, कहीं उसका कान बड़ा तो नहीं, कि उसकी पूँछ टूटी तो नहीं, उसका वो लंगड़ा कर तो नहीं चल रहा, उसको कोई बीमारी तो नहीं है। क्योंकि आप उस बछड़े को यहोवा के सामने लेके जाएंगे, आप उस बछड़े को यहोवा के सामने लेकर यहोवा के नाम से यहोवा के पाप बलि करके चढ़ाएंगे। सोचिए इस प्रकार की बातों, तब वे बछड़ा निष्कलंक, परिपूर्ण, फिर वो आप अपना हाथ रखेंगे और यहोवा को बोलेंगे, ये पाप बलि का बछड़ा है और इसको मैं तेरे सामने चढ़ाता हूँ। हालेलुया। और इस प्रकार की बातें, सोचिए कैसा होता होगा उन दिनों में जब व्यक्ति पाप करता था। अगर यही नियम रहता तो कैसा रहता। एक लंबी लाइन लगी रहती एक मिलाप वाले तंबू में, कि व्यक्ति पाप कर रहा है, बछड़ा लेके जा रहा है, पाप कर रहा है, बछड़ा लेके जा रहा है, पाप कर रहा है, बछड़ा लेके जा रहा है, और सभी उस लाइन में रहते हैं। जिन जिन लोगों ने पाप किया है, जिन जिन लोगों ने गुनाह किया है। और मेरा तो मानना है कि इस संसार में इतना बछड़ा नहीं जितना मनुष्य ने अपने जीवन में पाप किया। इस संसार में इतने बछड़े नहीं होते, खत्म हो गए होते। मनुष्य खत्म हो गया, उसके पाप निरंतर 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 बढ़ता जा रहा है, कोई जीवित नहीं रहता, सब खत्म हो जाते। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा उपाय किया कि हमें इस व्यवस्था को परमेश्वर ने पूरा किया किसी और तरीके से। फिर आया है परमेश्वर ने, ये तो हो गया पाप बलि के नियम। फिर कोढ़ी लोगों के लिए भी नियम थे। कोढ़ी लोग को 7 दिन के लिए उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, और उन्हें देखते थे कि उनका कोढ़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर उनको और 7 दिन के लिए, फिर और 7 दिन के लिए, फिर और 7 दिन के लिए। फिर परमेश्वर ने उनको शुद्ध ठहराने की व्यवस्था को लाया। लय व्यवस्था 15 अध्याय अब देखेंगे, पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो हम डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। इसको पढ़ाते 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 समझते समझते बहुत समय हो जाए। लेकिन हम आगे जाते हैं। लय व्यवस्था 16 का 1 से लेकर 1 प्रायश्चित का दिन हम निकालेंगे। लय व्यवस्था 16 जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह दे कि संदूक के ऊपर प्रायश्चित वाले ढकने को आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा। क्योंकि मैं
प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक बछड़े मेढ़े को लेकर आए, और वह सनी के कपड़े का पवित्र रंग रखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़ों का कटिबंध और सनी के कपड़ों का पगड़े भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र हैं और जल को स्नान करके इन्हें पहने। हालेलुया। और इसका 20 वचन हमें कहता है, जब वो पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके तब जीवित बकरे को आगे लेकर आए, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएली के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों का अंगीकार करे, और उनके बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ से इस काम धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ से जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा ले। यह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जल स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए और जिस सनी के वस्त्र को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था उन्हें उतार कर वहीं पर रख दे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान करके निर्दोष वस्त्र पहन ले और बाहर जाकर होम बलि और साधारणता जंतु के होम बलि को चढ़ाए और जनता के लिए प्रायश्चित करे। हालेलुया। ये प्रायश्चित का बकरा, प्रायश्चित का दिन माना। हालेलुया। फिर 17 अध्याय में बताता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र सब इसराइलियों से यह कह आज्ञा दी कि इसराइल के घराने में कोई मनुष्य हो जो बैल या भेड़ के बकरे या बकरी को छावनी के बाहर घात करे, मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा के चढ़ाने के निमित्त न ले जाए। इस पर मनुष्य लहू बहाने का दोष लगेगा। वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। एक लहू की पवित्रता को दिखाया। पहला, प्रायश्चित का दिन, प्रायश्चित का बकरा, प्रायश्चित का दिन मानना, लहू की पवित्रता, वर्जित यौन संबंध, लाभ व्यवस्था। 18 अध्याय और 19 अध्याय में लिखा है पवित्रता और आचरण आपके चरित्र पर, हमारे चरित्र पर, कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस प्रकार की बातों में, इस व्यवस्था की बातों में परमेश्वर ने हमें बताया है मेरे प्रियो। और लय व्यवस्था 22 अध्याय बताता है चढ़ावे की पवित्रता, किस प्रकार से हमें चढ़ावा चढ़ाना है। और हम आगे जाएंगे उसका 26 अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है लय व्यवस्था 26 अध्याय, आज्ञा पालन से आशीष और आज्ञा उल्लंघन से दंड। आज्ञा पालन से आशीष से 26 से 1 से 13 तक, कि कैसे हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेगा, कैसे हम परमेश्वर की बातों को जानेंगे, उसके वचन को सुनेंगे और अपने जीवन में उस वचन की ताकत को, उस वचन को अमल करेंगे, व्यवस्था की ताकत को, उस व्यवस्था को अपने जीवन में अमल करेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे। परमेश्वर कैसे हमें स्वर्ग से उंडेल कर वह आशीषित करेगा, ये बातें हैं। और परमेश्वर उन आज्ञा न मानने वालों को ऊपर कैसा दंड देगा। हालेलुया। अब सोच, कैसा दंड देगा। आज्ञा न मानना उस परमेश्वर की बातों को और व्यवस्था की बातों को नहीं मानने के बराबर है। कि आप व्यवस्था की बातों को नहीं मानते, मतलब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। सीधी सीधी बातों में हम आगे जाएंगे तो परमेश्वर ने खुद कहा है, हम बताएंगे आपको आगे कि, एक मिनट, हालेलुया। व्यवस्था की बातों को, मतलब परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया और दंड पाया। निकालिए उत्पत्ति 3 अध्याय और वहाँ पढ़ेंगे कि स्त्री, सर्प ने स्त्री से कहा, हालेलुया,
कि तू निश्चय न मरेगी वरन परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। यहाँ पर एक बात को जानिए, जो सर्प था, वो जो लूसीफर है, वो जो शैतान है, वो जो अंधकार का हाकिम है, वो उन्होंने उस स्त्री को बहकाया। कैसे बहकाया? जब उस समय पाप नहीं था, जब उस समय वो सारी बातें नहीं थी, तो ना तो वे विचार में, ना तो गुनाह में, ना तो कत्ल में, किसी भी चीज़ में शैतान उसे विवश नहीं कर सकता था, शैतान उसे फंसा नहीं सकता था। ये तो इसे मार दे, इसका लहू, उसको कुछ भी करके शैतान उसे नहीं फंसा सकता था। न तो बातों में वो गया कि पहले 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 वचन, ये परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? कि तू इस वृक्ष का फल, हालेलुया, हम निकालेंगे प्रतिदिन है। उसमें से पहला, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पधूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच ही कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? पहला, उन्होंने इस वचन में मतलब परमेश्वर के वचन में क्या किया? मिलावट किया। मिलावट, ऐसी मिलावट कि वो उसको समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। परमेश्वर ने बोला था सब खा सकता है लेकिन एक को छोड़ कर, लेकिन इन्होंने क्या कहा? शैतान ने कहा कि इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना तुम उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा थी कि परमेश्वर ने बोला था कि तू उस वाटिका के वृक्ष का फल जो बीच में है उसको ना खाना, वो भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल है। लेकिन सर्प जो है, जो हवा के पास गया, और हवा के पास जाने थे सर्प ने स्त्री से कहा, वहाँ डिबेट हो। डिबेट का अर्थ है कि वचन में सर्प ने झाकर गड़बड़ी किया। कैसे गड़बड़ी किया? हम निकालेंगे यशायाह 14:12। वहाँ पर शैतान ने अपने मन में सोचा था कि वो परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हम निकाल ही लेते हैं, और यशायाह 14 14:12 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में तो कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूँगा, और उत्तर दिशा की छोर तक सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। ये क्यों उन्होंने बोला था 14 में, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यही जो बात है उसने उस स्त्री को कहा, उस स्त्री को बताया कि तो निश्चय न मरेगी वरन निकालेंगे हम, तो निश्चय न मरोगे वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे के ज्ञान का पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। ये शैतान ने अपने मन में सोचा, उसे गिरा दिया गया। अपने मन में सोचा कि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, अपने मन में इस प्रकार की बातें की। वही बातें उसने स्त्री को की, क्योंकि वो शैतान जानता था अगर मैं इसमें ऐसे फंसा दूंगा तो परमेश्वर इससे घड़ा करेगा, परमेश्वर इनसे दूर हो जाएगा और ये मेरी ओर हो जाएगा, और क्या हो, और मेरी बातों की ओर कान लगाएगा। लेकिन ऐसा हुआ मेरे प्रियो, लेकिन वो परमेश्वर से दूर नहीं गए।
वो परमेश्वर के समीप ही रहे, उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, सदन की वाटिका से निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी उनके लिए कम नहीं हुआ। हालांकि उनके जीवन में श्रापें पड़ी, लेकिन उनका प्रेम कभी खत्म, परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। उन्होंने उस परमेश्वर की आज्ञा में, उस परमेश्वर की उस आज्ञा में उस सर्प ने मिलावट किया। मिलावट का जो उसने मन में सोचा था, जो सर्प ने अपने मन में सोचा था, वही बात उस स्त्री को कही। वो आत्मिक अंधापन, वो आत्मिक बड़ाई कि मैं उससे ऊंचा हो जाऊं, मैं उससे बहुत ही ऊंचा हो जाऊंगा। इस प्रकार की बातों को उन्होंने उस स्त्री से कहा, और ऐसे कहने के तत्पश्चात, हालेलुया, उस स्त्री ने उस फल को खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया, और वो उसी समय उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि वो नंगे पाए गए और उन्हें अपने आप को उस पत्तों से ढक लिया। लेकिन आगे हम देखेंगे कौन है सर, उसका पतन। हालेलुया। वो वही व्यक्ति है शैतान, जो पहले परमेश्वर की महिमा करता था। वो करूब के समान था, ठीक है। वह अपने पंख को फैलाता और परमेश्वर की महिमा करता, और अन्य अन्य वाद्य यंत्र जो हम बजाते हैं, चाहे गिटार हो, चाहे तबला हो, चाहे कीबोर्ड हो, जो बहुत सारी बीड़ाएँ हों, और उसमें लिखा है सारंगी। हालेलुया। वो उसकी उस परों से सारंगी की ध्वनियाँ निकलती थी और परमेश्वर की महिमा और गुणगान किया करता था वो। लेकिन उसने अपने मन में सोचा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, कि उससे भी बड़ा अपना सिंहासन बनाऊंगा। ये बातें बोलकर वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। वह जो स्वर्गदूत था, वो अपने घमंड में आकर वो परमेश्वर से दूर हो गया। वह जो दो बहुत ही वो सबसे उत्तम स्वर्गदूत था, एक घमंड में वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया मेरे प्रियो। हालेलुया। जो परमेश्वर के अभिषेक में था, परमेश्वर के सामर्थ में था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसकी बड़ाई होती थी परमेश्वर के साथ कि तू अच्छा करता है भाई। लेकिन एक घमंड उसके जीवन को तोड़कर मरोड़कर ख़त्म कर दी, वे अनंत काल के लिए आग में डाला गया। और वही व्यक्ति जो पंख फैलाकर परमेश्वर की स्तुति करता था, वो वही व्यक्ति जो सारंगी बजाकर यहोवा की स्तुति किया करता था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, एक गलती, और वे क्या हो गए, चले गए। मतलब परमेश्वर से दूर हो गए। वही गलती को उस आप और हम ना करें। वो एक गलती हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगी, वो एक गलती से हम कहीं और चले जाएंगे मेरे प्रिय। ये व्यवस्था की बातें ही है कि पहला यहाँ से चूक हुआ है मेरे प्रियो, कि पहला तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, कि हमें परमेश्वर को ईश्वर करके ही मानना है। सोचिए इन बातों को, जब उन्हें पता था कि परमेश्वर यहोवा ही है, परमेश्वर जिसने आकाश पृथ्वी तारा मंडल सबको बनाया है, तो हम क्यों उस परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, वो बनाने वाले परमेश्वर के। लेकिन वही जो घमंड है, छोटा सा घमंड, छोटी सी बात कि उसके तुल्य हो जाऊंगा, ये बराबरी, हम जो ये इस छोटे से घर में 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK एक बड़ा बंगला में, तो 1 एकड़ का भी जमीन, तो वो जो परमेश्वर जो पूरे पृथ्वी का, सारे ब्रह्मांड का, सारी गैलेक्सी का, इस पूरे यूनिवर्स का रचयिता है, उस परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे क्या, जिसने अपने ही शब्दों से इस संसार की सृष्टि की। हम और आप अपने शब्द से कुछ नहीं कर सकते,
हम और आप अपने शब्द से बस बात कर सकते हैं, एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को, भावना को बस ही समझ सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है, जो सृष्टि का रचयिता है, वो सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो वाचा की बातें अभी भी इसी में है कि पाप कैसे आया। ठीक है, और हम जाएंगे मत्ती 4 अध्याय में। हम थोड़ा सा निकालिए मत्ती 4 अध्याय। हम सीखेंगे परमेश्वर की उस भेद भरी बातों को। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। और हमने अभी पढ़ा कि, एक मिनट में बता देता हूँ आपको। निर्गमन 16 के 1 से 4 तक यहोवा की व्यवस्था और उसकी परीक्षा। हालेलुया। और वो शैतान ने भी उस आदम और हवा को उस पुराने समय में वचन से उसकी परीक्षा की, इसमें गड़बड़ी डाला और वे वहाँ बस उस शैतान की बातों में आकर उस पर सफल नहीं हुए। और यहाँ भी जो मूसा ने इस्राएली लोगों को जो व्यवस्था की बातें जो परमेश्वर ने उनको दी थी बताए, फिर वे भी सफल नहीं हुए क्योंकि वो मानते ही नहीं थे। वो परमेश्वर कुछ और बोलता और ये इस्राएली कुछ और ही करते हैं। हालेलुया। सोचिए, जहाँ पास परमेश्वर है, जहाँ पास मूसा खड़ा है, वहाँ परमेश्वर है, यहाँ इस्राएली लोग हैं। यहाँ मूसा, यहाँ परमेश्वर, यहाँ इस्राएली लोग हैं। परमेश्वर उनको देख रहा है, मूसा भी उनको देख रहा है, और ये इस्राएली भी परमेश्वर को दूर से, उसके प्रकाश को, उसके तेज को, उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वहाँ के लोग इतने बड़बड़ाने, इतने कुड़कुड़ाने वाले थे कि वो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाए, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा पाए। उनका जो अगुआ था, जो मूसा था, जो सीधे परमेश्वर से बातें करता था आमने सामने, उनका जो अगुआ था परमेश्वर की बातों को सीधे सीधे अपने इस्राएली लोगों को देता था, फिर भी वो कुड़कुड़ाते थे, वे बड़बड़ाते थे, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते थे, व्यवस्था की बातों पर नहीं मानते थे, नहीं चलते थे उस पर। सोचिए, और ये व्यवस्था की बातें उन्हें कड़वी लगती थी, उनको बहुत ही कड़वी 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 लगती थी, और वे उटपटांग सी हरकत किया करते थे। हालेलुया। तब हम देखेंगे कि इस 4 अध्याय में इस 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। इस 40 दिन का अर्थ क्या है मेरे प्रियो? जब तक ये बातें हम समझेंगे नहीं, तब तक की जो व्यवस्था की बातें हैं परमेश्वर में हम पूरा नहीं कर पाएंगे। 40 दिन का अर्थ क्या है हम निकालेंगे। 40 जैसे नूह के दिनों में, हालेलुया, चालीस दिन नूह, वो जो एक धर्मी पुरुष था। अब उत्पत्ति 7 अध्याय में लिखा है, 7 अध्याय से पहले वो जो पाप जो इस संसार में फैल गया था, नूह ही एक व्यक्ति ऐसा था, उसका परिवार ऐसा था जो परमेश्वर का भय मानता था, उसके भय भक्ति में जीवन जीता था, जो धर्मी था, जो धर्मी पुरुष था। और परमेश्वर ने नूह को बोला, और नूह ने हर एक लोगों को बोला कि परमेश्वर को भड़कने को है,
और निश्चय ही आप सब मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौट जाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुनी सिवाय नूह के परिवार वालों को। तो परमेश्वर ने इस पापपूर्ण प्रजाति को, उस पाप में रहने वाले हर एक व्यक्ति को नाश कर दिया, खत्म कर दिया। 40 दिन और 40 रात तक और मूसलाधार बारिश हुई। धर्मी ठहरना परिपूर्णता को दिखाता है। 40 दिन और 40 रात उस परिपूर्णता को दिखाता है मेरे प्रियो, कि इस जमीन पर, इस धरती पर और इस जगह में सिर्फ धर्मी जन ही, पवित्र लोग ही, परिपूर्ण लोग ही परमेश्वर के साथ जीवित रह पाएंगे। बाकी सब लोग जो पाप में थे, जिन्होंने अपना मन नहीं फिराया, जिन्होंने अपने आप का अंगीकार नहीं किया, जिसने परमेश्वर की ओर मन नहीं फिराया, वे लोग नष्ट किए जाएंगे, वे लोग खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। और सिर्फ नूह का घराना बचा, सब खत्म, कोई पापी नहीं, धर्मी परिवार, केवल सिर्फ जो शुद्ध, जो सही रीति से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। हालेलुया। लेकिन आगे हम देखते हैं, और धीरे धीरे जब वो लोग बढ़ने लगे तो फिर उन्होंने एक गुम्मट बनाना चाहा। गुम्मट का अर्थ है एक ऊंचा स्थान, जिसे बेबीलोन कहा जाता है, जिसका नाम बेबीलोन है, जो परमेश्वर से भी ऊंचा स्थान उन्होंने बनाना चाहा कि अपने नाम के लिए, किसी और यहोवा परमेश्वर नाम के लिए, अपने नाम के लिए एक गुम्मट बनाना चाहा। फिर परमेश्वर ने उनके जीवन में, उनके मनों में एक भाषा की गड़बड़ी डालने के कारण वो बेबीलोन नहीं बन पाया। हालेलुया। और उन्होंने परमेश्वर के तुल्य अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, ऐसा बोलने लगे। और ऐसा बोलने के कारण वो पापी ठहर गए, क्योंकि ये जो वही वचन है जब वो लूसीफर ने बोला था कि मैं परमेश्वर के तुल्य, फिर उसके समान, उससे बड़ा हो जाऊंगा, परमेश्वर के सिंहासन से भी बड़ा ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। और उसी बातों में आकर हवा ने भी उस सर्प के बहकाने के द्वारा कि तुम पर निश्चय न मरोगे वरन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, वे भी पाप में ठहर गए। और ये भी लोग जो उस पूरी तरीक़ा से परिपूर्ण किए गए थे, जो नूह के परिवार से थे, नूह के परिवार से धर्मी परिवार था, जो परमेश्वर के साथ साथ चला हुआ था, जल प्रलय में तो सारे जो पापी मनुष्य थे वो नष्ट हो गए थे। लेकिन ये लोग बच गए थे। लेकिन ये लोग फिर से एक गुम्मट बनाने के लिए, अपना नाम दायर करने के लिए, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए, एक मनुष्य के नाम को ऊंचा और बड़ा करने के लिए गुम्मट बनाने लगे और परमेश्वर के विरुद्ध फिर से कार्य करने लगे। अब फिर से बढ़े और फिर से इन्होंने पाप कर लिया अपने जीवन में। हालेलुया। दूसरा हमें दिखाता है मूसा और इस्राएली के जीवन में। जो मूसा नबी है, उन्होंने इस्राएलियों को, जो सफ़र सिर्फ 40 दिन का था, लेकिन वह 40 साल तक निरंतर भटकते रहे। वो कनान, वो इस्राएली थे जो मिस्र से छुड़ाए हुए लोग थे, जिसको परमेश्वर ने उस मूसा को चुना था, उस मूसा नबी को चुना था, उस महान नायक को चुना था कि वे अपने लोगों को उस मिस्र से, उस गुलामी से, उस बंधुआई से छुड़ा कर उस कनान की ओर लेकर जाएं, प्रभु की उस जगह पर लेकर जाएं जहाँ प्रभु चाहता था, जहाँ यहोवा परमेश्वर चाहता था। लेकिन उन्होंने उस जंगल में, हालेलुया, उस जंगल को, उस यात्रा को 40 साल में पार किया। पहला कुड़कुड़ाया, शिकायत किया, असंतोष भरी बातों को अपने जीवन में उन्होंने किया। कुड़कुड़ाना, पहला कुड़कुड़ाना का अर्थ ये है असंतोष भरी बातें करना। और वे कौन थे? इस्राएल, वो परमेश्वर की प्रजा थे, तो गुलामी में थे, जो बंधुआई में थे,
जो रोते थे, जो आस लगाए हुए थे उस परमेश्वर पर। फिर परमेश्वर ने मूसा नबी को भेजा, जो उन्होंने बंधुआई में से उन्होंने निकाल ले आया, मिस्र से उन्होंने निकाल ले आया कि वो कनान की ओर ले जाने के, जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है। हालेलुया। और वहाँ जैसे ही वो निकले उस मिस्र से, तो परमेश्वर तब मूसा नबी देखते हैं कि फिर आगे लाल सागर। और मज़े की बात तो यह है मेरे प्रियो कि बचपन में मूसा नबी को जब वो छोटा ही था, तब उसकी माता ने उसे नील नदी में छोड़ दिया। वहाँ परमेश्वर ने उसे बचाया और फिर इस्राएली के साथ अब वो लाल समुद्र के सामने खड़ा हुआ है। फिर परमेश्वर ने अपनी शक्ति से, अपनी उस महान शक्ति से ऐसी हवा चलाई, ऐसी पूर्वी चलाई कि वे समुद्र दो भाग हो गया मेरे प्रियो। ये वही लोग हैं जो उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत काम को किया है, देखा है, परमेश्वर के अक्षर कर्म को देखा है, परमेश्वर के उस सामत को देखा है, परमेश्वर के उस अभिषेक को देखा है। हालेलुया। गिनती 14:4 में और 14:7-8 में। हालेलुया। अब सोचिए, जिनका सब कुछ निवारण करने वाला परमेश्वर यहोवा है। यहोवा परमेश्वर आपके आमने सामने, हम तो अब देख ही नहीं सकते कि यहाँ, हाँ बस ये 500 मीटर की दूरी पे यहोवा परमेश्वर, मुझे आते देखते हैं ऐसे। वहाँ के लोग कुड़कुड़ाने लगे। शायद हम भी, आप और हम रहते तो कुड़कुड़ाते हैं। आज हम और आप कुड़कुड़ाते हैं हर एक प्रकार से, परमेश्वर की उन बातों को नहीं समझते, उस बातों को नहीं जानते, नहीं समझते। सोचिए, हमें कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम सीधा सीधा प्रभु से मांगते, प्रभु दे, हमें चाहिए ही, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और हम ऐसा बोल कर परमेश्वर की उस आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की इस बातों को नहीं मानते। हालेलुया। वैसे ये लोग थे जिनके सामने इनका यहोवा परमेश्वर है, जिनकी कुछ दूरी पर यहोवा परमेश्वर है, कुछ दूरी पर उनका अगुआ मूसा वहाँ पास खड़ा है। फिर भी ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, फिर भी लोग ये देख रहे हैं, फिर भी लोग बंधुआई कर रहे हैं, फिर भी लोग ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं, फिर भी लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। फिर भी मूसा और परमेश्वर उन्हें उस प्रेम के कारण उन्हें बचाए रखा है कि वे उस परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। अंततः मूसा भी कनान नहीं पहुंच पाए, कुछ कारणवश वो भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसके बाद व्यवस्था बड़ी 34:5 में, यहोशू 3:17 में, जो नून का पुत्र यहोशू था, बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति जितने थे वे सब को कनान पहुंचाया। कनान, हालेलुया। एक जगह का उल्लेख किया गया है कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और उस जगह पर लेकर गए जहाँ परमेश्वर उन्हें चाहता था। आइए हम निकालेंगे यहोशू 3:17। कनान के विषय में देखते हैं कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हालेलुया। नहीं, उससे पहले है 3:17 में लिखा है कि और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इस्राएली स्थल स्थल पर उतरते रहे, और अंत में उसकी सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। हालेलुया। और निकालेंगे हम गिनती 1 से 15 तक, जिसमें कनान के उस देश का वर्णन किया गया है।
कि किस जगह को कनान किया कहा गया है। एक से 15 कनान देश की सीमाएं हम लास्ट 15 ही पढ़ेंगे। अर्थात उन 2.5 गोत्रों के लिए यरीहो के पास यरदन के पार पूर्व दिशा में जहाँ सूर्योदय होता है अपना अपना भाग पा चुके हैं। हालेलुया। ये जो जगह है यही कनान है जो परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तुम्हें अपने इन लोगों को इन मिस्र से छुड़ाकर उस कनान की ओर लेकर जाना है, लेकिन किसी कारणवश वो पूरा नहीं कर सके। लेकिन उसका जो नून का पुत्र यहोशू था जिसे मूसा नबी ने छूकर उन्हें आत्मा से पूर्ण और बुद्धि से परिपूर्ण किया था और परमेश्वर के सामर्थ से भरा था, वो उन्हें कनान की ओर लेकर गए। हालेलुया। हम देखते हैं आप और हम कई बार हम चूक जाते हैं और हमें उस कार्य को, उस वादे को हम परमेश्वर से पूरा नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए रखा गया है। हालेलुया। वे नहीं पहुंच पाए। 40 दिन का सफ़र 40 साल में हुआ। वो वचन में चूक गए। पहले जो पाप हुआ वो वचन में चूका। दूसरा, मनुष्य मिट गए लेकिन फिर भी पाप उनमें बना रहा। तीसरा, 40 दिन की मंदवाई में 40 दिन की उस सफ़र को उन्होंने 40 साल में पूरा किया और वे पार नहीं हो पाए। उस व्यवस्था की बातों को, उस परमेश्वर की बातों को और मन नहीं लगाने के कारण, बल्कि किसी और चीज़ में मन लगाने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन हम देखते हैं मत्ती 4 अध्याय, ये हम तो इतना ही पढ़े ना 40 तक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के विषय कि कैसे उन्होंने इस मानव शरीर में रहकर इस 40 साल के सफ़र को 40 दिन में पूरा किया। पहला, मत्ती 4 अध्याय 1, 2 और 3। परमेश्वर उस मानव शरीर में रहकर 40 दिन और 40 रात तक निराहार रहा। ये वहाँ पर लिखा है कि वो जंगल में सिखाने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जंगल में सीखने के लिए 40 दिन और 40 रात, ये वही 40 दिन है मेरे प्रियो जो इसराइली ने 40 साल लगा दिए उसे पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने पहले उसको पूरा किया निराहार रहकर कि मनुष्य, और एक साइंटिफिक बात बताओ, मनुष्य बिना खाए 40 से 70 दिन तक जीवित रह सकता है मेरे प्रियो। और इस प्रकार की बातों को परमेश्वर ने इस इस्राएली लोगों को, जो उन्होंने उस 40 दिन के सफ़र को 40 साल में किया था, उसे परमेश्वर ने 40 दिन के सफ़र को सिर्फ 40 दिन में ही किया। उन्होंने कोई बढ़ाया नहीं इस बात को, 40 का 41 नहीं किया, 41.5 भी नहीं किया, 40 का 40 दिन, 40 का 40 रात। हालेलुया। परमेश्वर ने पूरा किया और परिपूर्ण हो गया। वे जो आत्मिक बातें थी, और शायद ये इस्राएली और उस 40 दिन के सफ़र को चुपचाप बिना किसी संदेह के, बिना किसी बकबक किए हुए, बिना किसी चुगली किए हुए, बिना किसी बड़बड़ाए हुए, बिना किसी कुड़कुड़ाए हुए वो परमेश्वर के साथ साथ चलते, तो वो भी पवित्र आत्मा में मूसा के साथ वो भी परिपूर्ण हो जाते। और हो सकता था कि वो परमेश्वर को आमने सामने बातें करते, लेकिन वैसा नहीं था मेरे प्रिय। सिर्फ परमेश्वर ने ही उस 40 दिन के सफ़र को 40 दिन में पूरा किया, और आपके और हमारे लिए, ताकि हम नाश न हो। सच में वो महान परमेश्वर है। और हम देखते रहे कि परमेश्वर ने कुड़कुड़ाया नहीं कि मैं भूखा हूँ। गया शैतान लूसीफर उसके पास, हम निकालेंगे, उसी फील्ड में जाएंगे, वही
हमारा मेन तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। ये जो इस्राएली थे, वे जो बंधुआई में थे, वे निराहार थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से क्या बोला, कुड़कुड़ाया, और कुड़कुड़ाने के पश्चात उन्होंने परमेश्वर को बहुत सारे बातें की मतलब उनको कोसा गया सीधे शब्दों में। लेकिन परमेश्वर ने उन्होंने कोसा नहीं। परमेश्वर ने उस प्रभु यीशु मसीह ने उनके कुछ बोला नहीं, उस यहोवा परमेश्वर को। इसमें क्या लिखा है, तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम और आप रहते तो क्या बोलते आप बताइए। हम भी उन इस्राएली लोगों की तरह पर पहले वो मन्ना मांगते, प्रभु पहले पेट पूजा फिर उसके बाद काम दूजा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि यदि परमेश्वर लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, ये वचन का अर्थ है वही व्यवस्था है जो परमेश्वर ने उन इस्राएली लोगों को दिया था, उन पुराने लोगों को दिया था, जो हमें और आपको ये व्यवस्था की बातें दी गई है कि किस प्रकार से हमें सचेत रहना है, किस प्रकार से हमें उस पाप में, उस बुराई में, उस बंधुआई में नहीं फंसना है। ये वचन हमें सिखाता है परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना। ये वचन हमें सिखाता है परमेश्वर की उस बातों को जानना। ये वचन हमें सिखाता है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना। हालेलुया। परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित, परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो जितने भी परमेश्वर के मुख से निकला वो वचन है, उससे हम और आप जीवित रहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था प्रभु मन्ना दे, हमारा भूख लागत है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। और सोचिए, ये बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, पहला कि उसे फिर से बहकाया कि परमेश्वर का पुत्र है तो बोल कि ऐसा कर दे। क्या परमेश्वर इस शैतान की बातों में आता? नहीं आता। ये वही लड़ाई है जो उस समय आदम और हवा ने, उस हवा स्त्री के द्वारा हुआ था। वचन से डिबेट नहीं, वचन से उन्होंने गड़बड़ियाँ की थी, संदेह दिलाया था। वहाँ भी उन्होंने उस हवा स्त्री को संदेह दिलाया था। तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसका मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कनान एक ऐसी जगह है जिसे अब्राहम ने मोल लेके खरीदा। आज और आप और हम इस परमेश्वर की इस परीक्षा में परिपूर्ण होने के कारण आज और आप उस कनान को पहुंच गए। आज आप और हम उस शैतान से जीत चुके हैं। आप और आज हम उस शैतान की उस हर एक बातों में विजयी हो चुके हैं। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं मत्ती 19:1, यरदन के पार यहूदियों का प्रदेश। हालेलुया। ये वही लोग हैं, वही इस्राएली लोग हैं जो व्यवस्था की बातों को भली भांति जानते हैं, जिनमें कुटिलता थी, जिनमें कड़वाहट थी, जिन्हें परमेश्वर ने उस कुटिलता को उनसे दूर किया। 19:1-8। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, कनान जाने के लिए हमें कौन सी आत्मा की जरूरत है?
जहाँ परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है। वहाँ हमें कौन सी आत्मा की जरूरत थी? व्यवस्था 34 के 9 में बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण, ये लिखा है। तब यहोशू ने उन सब को कनान लेकर गया। और मत्ती हम निकाल लेंगे, मत्ती 19:1-8। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदियों के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ पीछे उसके हो ली और उसने उन्हें चंगा किया। और उसने कहा, मूसा तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आराम से ऐसा नहीं था। हालेलुया। ये मन की कठोरता जो वे लोग थे, हालेलुया, आप समझिए, ये कहाँ गया है? यरदन के पार यहूदियों के प्रदेश में आया, ठीक है। और साथ में कहे, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहरा कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? इसका अर्थ यही है, यही जो कनान है, वही जो इस्राएली लोग हैं, जो यहूदी कहलाते हैं, जो परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर की उस बातों को जो परमेश्वर ने मूसा को दिया, मूसा नबी को दिया था, व्यवस्था की बातों को जानने वाले लोग थे, व्यवस्था की बात को समझने वाले लोग थे, व्यवस्था की बातों को अमल लाने वाले लोग थे, भली भांति उस व्यवस्था की बात को जानते थे। यीशु गया और उन्होंने उसके मन की कठोरता को दूर कर दिया। हालेलुया। और हम निकालेंगे इफिसियों 3:19 और 31। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जब यहोशू उस बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण हो गया और कनान को गया, वैसे ही आप और हमें, हालेलुया, जब परमेश्वर उस 40 दिन के सफ़र से होकर आगे देखता है, आगे जाता है, और परमेश्वर ने उस सफ़र को पूरा किया और उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, वैसे ही आपको और हमें उस परमेश्वर के समान, उस परमेश्वर के अधीन में होकर, उस परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होकर, उस मसीह के प्रेम को जानकर, उस ज्ञान को पाकर परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होना है। तभी हम जाकर कनान पहुंच पाएंगे मेरे प्रिय। उस व्यवस्था की बातों को और परमेश्वर की आज्ञाओं पर उस मन को लगाना है, ताकि हम उस परमेश्वर की बातों को जान सकें। हालेलुया। और हम जितने भी मसीह भाई बहन हैं, जितने भी सेवक विश्वासी जो प्रभु को मानते, जो प्रभु यीशु में एक है, उस लहू के द्वारा परिपूर्ण किए जाते हैं और परिपूर्ण किए गए हैं परमेश्वर, उस परमेश्वर के वचन के द्वारा। मसीह में हम उसके लहू और उसके देह में परिपूर्ण हैं। और यूहन्ना 1:14 दिखाता है प्रियो, परमेश्वर परिपूर्ण था और उसने आपको और हमको उस लहू के द्वारा परिपूर्ण किया है। रबश्य खेले बेशाबलब, वह पवित्र लहू उसने अपने उस कलवरी क्रूस पर आपके और हमारे और पापों के गुनाहों के माफ़ी के लिए बहाया गया है। वे लहू जिसके द्वारा हम चंगे होते हैं, वे लहू जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया, वे लहू जिसके द्वारा हमने सेतमेत पाया है, वे लहू जिसके द्वारा पापों की क्षमा है। ये वही पाप है जो अदम की वाटिका में उस हवा और आदम के द्वारा हुआ था, और ये वही लहू है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा पाएंगे, परमेश्वर से के पास आ पाएंगे। ये वही लहू है जिससे हमने उस पाप को हमारे जीवन से दूर कर दिया है। ये लहू परमेश्वर का लहू है, वे क्रूस का लहू है, ये उद्धार का लहू है, ये उस वचन का लहू है जो परमेश्वर ने
उसे पूरा किया है, उस व्यवस्था की बातों को अपने जीवन में पूरा किया है। कैसे पूरा किया है कि परमेश्वर इस जगत पे आएगा, हालेलुया, और परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये पहले ही लिख दिया गया था, लेकिन परमेश्वर आया आपके और हमारे लिए, और हमने आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और हम आज उसके लहू में बचाए गए हैं, उसके लहू से छुड़ाए हुए लोग हैं। हम वही वो इस्राएली लोग हैं, समझिए। जैसे मूसा, परमेश्वर ने उस मूसा नबी को बोला और मूसा ने उस इस्राएली लोगों को छुड़ाकर उस कनान की ओर लेकर गया, उस वैसे ही परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को दिया ताकि हम जो उस पर विश्वास करें वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएँ। उस परमेश्वर के लहू में, उस उद्धार में, उस सामत में, उस परमेश्वर के उस वचन में, उस लहू की ताकत में, हालेलुया। ये वही लहू है मेरे प्रियो। सोचिए, वे वही लहू है जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया, वे वही लहू है जिसके द्वारा हम परिपूर्ण हो गए, वही लहू है जिसके द्वारा हर एक पापी जो परमेश्वर के पास आकर अपने पापों का अंगीकार करे, क्षमा मांगे और परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता है, उन्हें माफ कर देता है। हालेलुया। अब देखेंगे कि और वहीं आएंगे मत्ती 4 अध्याय में वापस से। परमेश्वर ने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रखा। हालेलुया। पवित्र मंदिर ले गया, फिर उसके बाद परमेश्वर को कंगूरे पर खड़ा किया गया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा हुआ तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर ने कहा अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, उसे मालूम है कि वही परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी उसे भरमा रहा है, उसे कहीं ना कहीं फंसाने की साजिश किया जा रहा है कि तू वचन से गिरकर, तुझे तो मैं किसी और चीज़ में फंसा नहीं पाऊंगा, तुझे तो मैं किसी और चीज़ में गिरा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तुझे वचन से ही बताऊंगा और वचन से ही तुझे मैं गिरा दूंगा। लेकिन शैतान नहीं जानता था कि वो परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, जिसके साथ वो परमेश्वर की सामत, परमेश्वर का अभिषेक, हर चीज़ परमेश्वर को पता है, व्यवस्था की बातें पता है, परमेश्वर को व्यवस्था की हर एक चीज़ें पता है। और परमेश्वर ने कहा अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर वो पहाड़ पर ले गया, शैतान उसे पहाड़ पर ले गया और जगत के सारे राज्य उस परमेश्वर को दिखाए और उन्होंने बोला, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे जगत का सारा वैभव तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने कहा, क्या कहा मालूम? निर्गमन 20:1, तू अपने परमेश्वर कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसी बातों को उन्होंने बताया उस शैतान को। उन्होंने पहले ही व्यवस्था की बातों को पढ़ लिया था, उन्होंने पहले ही व्यवस्था को बातों को जान लिया था कि कैसे उन्हें व्यवस्था का पालन करना है। हालेलुया। आप पर हम कैसे इस व्यवस्था का पालन करते हैं, यही देखना है मेरे प्रियो। जब हम जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था की बातों को पालन किया, परमेश्वर ने जो व्यवस्था की बातों को अपने जीवन में लाया, परमेश्वर ने व्यवस्था की बातों को अपने जीवन में अमल में लाया, व्यवस्था की बातों को अपने जीवन में माना, उस दिन से वो परिपूर्ण हो गया, वो जीतता गया, शैतान के कार्य को नाश करता गया। क्या आप पर हम उस व्यवस्था की बातों को मानते हैं? शैतान चाह रहा था जो यीशु मसीह है वो कहीं ना कहीं वचन में चूक करे, लेकिन परमेश्वर वो व्यवस्था की बातों को जानता था और उसने बोला कि तू केवल परमेश्वर को ही प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। हालेलुया। व्यवस्था को जानने वाला परमेश्वर, व्यवस्था को मानने वाला परमेश्वर,
वह तो इसलिए लहू बहाया ताकि हम पवित्र किए जाए, नहीं तो लगे रहते उस विलाप वाले तंबू में लाइन लगे हुए। निर्गमन 20 के 1 अध्याय। परमेश्वर, हालेलुया, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, कि हमें उस ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। यही बातें जो शुरू से लेकर अंत तक मैं समझाते आया हूँ आपको। पहला पाप, फिर पाप किए, फिर दूसरा 40 दिन का अर्थ, हालेलुया। उसके बाद व्यवस्था की बात। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था पाप, फिर व्यवस्था। फिर व्यवस्था को परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि हम उस पर अब कर सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। अगर पुराने नियम के अनुसार ही हम चलते तो व्यवस्था में कभी भी चल नहीं पाते, कि हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने उस प्रेम के कारण व्यवस्था की बातों को क्या किया है? उस परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, उस लहू बहाने के द्वारा ढांप दिया। नहीं तो हम भी लगे रहते उस लाइन में, हालेलुया। और मत्ती 15 का 17 बताता है, परमेश्वर खुद कहता है, मेरे प्रियो, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भोजदाड़ी की पुस्तक को लोप कराने वाला, लोप कराने आया हूँ। लोप कराने नहीं, परंतु उसको पूरा करने आया हूँ। परमेश्वर ने इस व्यवस्था की बातों को पूरा किया है मेरे प्रियो, हालेलुया। पहला जो वचन में जो हार गए थे, वे वचन में उन्होंने जीत दिलाई। जो वचन में हार गए थे, वचन में मिलावट किया, वचन में संदेह किया, लेकिन परमेश्वर ने उस शैतान को हरा दिया। वचन के द्वारा वो जीत गए। 40 दिन तक निराहार रहा, 40 दिन तक इधर बारिश चली, 40 दिन तक पूरा सब सारा चीज़ ख़त्म हो गया। 40 दिन दिखाता है परिपूर्णता को। 40 दिन तक वो निराहार रहा, 40 दिन और 40 रात निराहार, कुछ खाया पिया नहीं। वो जंगल में था मेरे प्रियो, जंगल में इस्राएली भी थे। 40 दिन के सफ़र को 40 साल में पूरा किया, लेकिन परमेश्वर ने उस 40 दिन के सफ़र को 40 दिन में ही पूरा किया, हालेलुया। परमेश्वर ने उस व्यवस्था की बातों को पूरा किया। आप और हम रहते तो नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने ये सब हमारे लिए किया कि हम भी उस व्यवस्था की बातों को पूरा करें अपने जीवन में, हालेलुया। हम देखेंगे पाप आया उत्पत्ति 3 में, उसे दूर किया परमेश्वर ने पापों से उद्धार देके। मत्ती 1:21, हालेलुया। और 2 मरकुस 2:10 में परमेश्वर को पाप क्षमा करने का अधिकार है। और यूहन्ना 20:22-23, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हें पाप क्षमा करने का अधिकार है। तुम जिसके पाप चाहो क्षमा कर सकते, जिसके रखना चाहो रख सको। और पतरस उपदेश देता है, पतरस 2:10-42 में, यीशु के नाम से पापों की क्षमा है, हालेलुया। अब सोचिए, पहला जो हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, पाप के कारण दूर हो गए थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उस लहू को बहाया, जैसे ही परमेश्वर ने उस नाम, उस यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमें पता चला, हमें पता चला कि हमें अवगत कराया गया कि परमेश्वर के वचन में हमें बताया गया कि परमेश्वर ने अपने वचनों से हमसे बात है कि यीशु नाम से पापों की क्षमा है, यीशु नाम से हमारे पाप दूर किए जाते हैं, यीशु नाम से हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, यीशु के लहू से हम पापी नहीं, हम धर्मी हैं, हम पवित्र ठहरे गए हैं, हालेलुया। अब पाप तो दूर हो गया, परमेश्वर से वार्तालाप कैसे करें, परमेश्वर से
वाद संवाद कैसे करें। जैसे पाप आया, उसके बाद हमें व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी कि हाँ ये सब नहीं करना, ये सारा चीज़ पाप में आता है, ठीक है। लेकिन जैसे पाप चला गया तो अब चला गया उसके लहू के द्वारा, तो अब हमें कैसे हम परमेश्वर के उस समीप जाएंगे। अब ये जो नासवान शरीर है, ये जो मिट्टी का शरीर है, इससे हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते। परमेश्वर जो पवित्र है, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो परम पवित्र है, जो निष्कलंक, जो आत्मा है, उससे बात हम कैसे करेंगे। तो परमेश्वर ने एक और सहायक हमको दिया जिसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जिसके द्वारा ही हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं मेरे प्रियो, जिससे परमेश्वर ने ही हमारे सहायक होने के लिए भेजा गया। जैसे व्यवस्था को परमेश्वर ने हमें दिया था कि व्यवस्था परमेश्वर की ओर से है, वैसे पवित्र आत्मा भी परमेश्वर की ओर से है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा को आपको और हमें दिया कि वे व्यवस्था की बातों को हमें बताएगा, हमें अवरोध कराएगा, हमें सिखाएगा। हालेलुया। जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के उस वचन को सीख सकते हैं, जिसके द्वारा हम उस व्यवस्था की बातों को जान सकते हैं। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के असंभव है, हम उसको पढ़ेंगे लेकिन अमल नहीं कर पाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा रहेगा तो हमें अवबोध कराएगा, वो हमें बताएगा, वो हमें चिताएगा कि ये सब चीज़ गलत है, तुम ये नहीं करो, बल्कि परमेश्वर की बातों पर मन लगाओ कि ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है, ये परमेश्वर ने तुमको दिया है, इसको आगे बढ़ो, इस वचन को पढ़ो और परमेश्वर की आत्मिक उन्नति में आगे और परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में चलो और फिरो। हालेलुया। हालेलुया। ये वही है जो परमेश्वर ने एक दूत के रूप में पुराने समय में भेजा गया था, लेकिन आज जो आपका और हमारा सहायक, ये कहीं और से नहीं, जो परमेश्वर का ही प्रतिरूप है मेरे प्रियो, जो त्रिएक परमेश्वर है, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा एक परमेश्वर का निज भाग है, जो परमेश्वर ने खुद हमारे लिए, आपके लिए और हम सभी के लिए दिया गया है। हालेलुया। इसलिए पतरस ने उपदेश में कहा है कि पवित्र आत्मा लो, जो ना 20 में लिखा, 20-22 में, पवित्र आत्मा लो, और हमें लेने की आवश्यकता है क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने व्यवस्था दी और व्यवस्था का लोगों ने पालन किया, खुद परमेश्वर यीशु मसीह ने पालन किया। वैसे ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, और पवित्र आत्मा जब परमेश्वर ने बपतिस्मा लिया तब वो उस एक कबूतर परमेश्वर के ऊपर दिखाई दिया, जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। वैसे ही परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लिया, वैसे ही आपको और हमको उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना है मेरे प्रिय। और पवित्र आत्मा कौन? एक दिव्य शक्ति है जो परमेश्वर के रूप, जो परमेश्वर के रूप में से है, जो रूप परमेश्वर का वचन का पालन करने का हमें बोध कराता है, हमें चिताता है। वो त्रिएक परमेश्वर का रूप है जिसका कार्य आध्यात्मिक उपहार और विश्वासियों को मार्गदर्शन है। आध्यात्मिक मतलब आत्मिक ज्ञानों में बढ़ोतरी के लिए, आत्मा की बातों को समझने के लिए, उस परमेश्वर की बातों को मन लगाने के लिए, उस परमेश्वर से बातें करने के लिए ये पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। और वो जो हमें मार्गदर्शन कराता है, यूहन्ना 14:26, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है ताकि हमें पापों से अवगत कराए, हमें पाप से दूर रखे। जो व्यवस्था पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने दिया था, वो आज हमें पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर ने आपको और हमें भेजा गया है मेरे प्रियो, कि वे अवगत कराए कि हम परमेश्वर के उस नियम में, उस व्यवस्था की बातों को पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा में होकर उसे पूरा कर सकें।
पवित्र आत्मा हमें बताता है वचन की सत्यता को और सच्चाई को, आज्ञा मानने की बातों को, उद्धार को लागू करने की बातों को नई सृष्टि में रूपांतरित करता है पवित्र आत्मा। ये शरीर जो नश्वर, लेकिन वो जो आत्मा हमें उस परमेश्वर की बातों को बताता कि कैसे हम परमेश्वर की बातों को, उस संदेश को जान सकें। जिब्राइल जो परमेश्वर का संदेशवाहक था, उसके भी रूप में, मतलब उसके जैसा एक संदेशवाहक जो परमेश्वर, एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर का संदेश हम तक पहुंचाता है, वैसे हालेलुया उसका स्वभाव ईश्वरी गुण को दर्शाता है। मतलब ईश्वर ही है वो, परमेश्वर का गुण ही है, परमेश्वर का अंग ही है जो हमको दिया गया है। वो जो त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसका गुण उसमें है। हालेलुया। वो शोकित करता है, वो मध्यस्थता करता है, वह निर्णय लेता है। उसमें तीनों क्षमती है, एक व्यक्तित्व है उसके अंदर। हालेलुया। आप और हम जो देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं और हम निर्णय लेते हैं, बातें करते हैं, वैसे पवित्र आत्मा भी है जो परमेश्वर और हमारे बीच मध्यस्थता करता है। परमेश्वर और हमें बातें कराता है, परमेश्वर हमें उनसे मिलाता है और हम उसकी बातों को समझते हैं। हालेलुया। और आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा के विषय में हमने तो जान लिया कि पवित्र आत्मा ये है। अब हम जानेंगे कि परमेश्वर कहाँ रहता है। पुराने नियम में वे वाचा के संदूक में, वे उस वाचा का संदूक, और एक मिनट में बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। वाचा का संदूक, पवित्र मेज, और परमेश्वर ने अपने रहने के लिए एक जगह नियुक्त किया था जहाँ पर मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर रहा करता था। लेकिन आज वो रहने की जगह थोड़ा बदल चुकी है मेरे प्रियो। हम और आप वो वाचा का संदूक है, परमेश्वर का मंदिर है। पुराने समय में किसी और रूप से एक जगह, एक निवास स्थान होता था जहाँ परमेश्वर रहता था, क्योंकि वहाँ के लोग इतने पवित्र नहीं थे, उनके पाप हमेशा निरंतर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन मसीह में होने के कारण हमारा पाप, हमारा वो गुनाह छिपा दिया जाता है, हमारा गुनाह माफ़ कर दिया जाता है कि हम परमेश्वर के लहू में लबालब डूबे रहें। और परमेश्वर हमें उस पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा हमें परमेश्वर ने उस गुनाह से हमें क्षमा कर दिया ताकि हम पवित्र ठहर सकें। और परमेश्वर ने हमें इस नई मसीह में नई सृष्टि होने के कारण ये बताया कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हम पर वास करता है। पहला कुरिन्थियों 3:16-17। और क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, क्या हम पवित्र हैं? नहीं है तो उसको रहने के लिए एक दायरा होता है मेरे प्रियो, कि हमें कैसे पवित्र बने रहना है, कैसे हम पवित्र बने रहेंगे, कैसे हम परमेश्वर की उस पवित्रताई में बने रहेंगे। दायरा का अर्थ है कि उसमें बने रहना, उस पवित्रताई में बने रहना। जैसे कि एक व्यक्ति को अगर कलेक्टर बनना है तो 10वीं 12वीं और कॉलेज, ये तीनों पढ़ाई उसे कंप्लीट करनी होगी। और कंप्लीट होने के साथ बिना एग्ज़ाम दिए, बिना पहले उसका एग्ज़ाम होगा, लिखित में होगा, 2 चरण में होगा। एक तो सामान्य रहेगा 100 अंकों का, उसमें होगा। फिर दूसरा होगा उसका गणितीय, क्या बोलते हैं उसको, मेन एग्ज़ाम, ठीक है।
प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू। इन तीनों सेक्शन में जब वो पास होगा उसके बाद ही उसकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग लेगी। वो भी सबसे पास होना ही अच्छा नहीं है, या फिर वो पास होने पर ही वह उस पद को, उस प्रतिष्ठा को पाएगा नहीं, बल्कि सबसे अच्छे नंबर लाएगा, सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे तीसरे यहाँ तक लाएगा, तब उससे नियुक्तिकरण मिलेगा। सोचिए एक छोटे से पद को जो इस संसार का है उसको पाने के लिए आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, लेकिन वो परमेश्वर का जो मंदिर है उसे पवित्र रखने के लिए आपको कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सा चाल है, कौन कौन सा व्यवहार है, कौन कौन सा आचरण है, कौन कौन सा चरित्र है, वो सबको देखना पड़ेगा मेरे प्रिय। पुराने समय में हम देखते हैं व्यवस्था की बातों को, वाचा का संदूक को कैसा रखा गया, कैसे उसे बनाया गया था कि लकड़ी के संदूक को सोने से, कितनी उसकी चौड़ाई है, कितनी उसकी लंबाई है, कैसे उसे रखा जाएगा, और उस साक्षी पत्र को कैसे रखेगा, और परमेश्वर उस पवित्र मेज को कैसे रखेगा कि परमेश्वर आएगा और वो देखेगा, उस भेंट को स्वीकार करेगा। लेकिन आप और हम जो हैं, जो आज परमेश्वर के मंदिर हैं, आज जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग हैं, आज जो परमेश्वर के साथ हम चलने वाले लोग हैं, कैसे हैं? क्या हम पवित्र हैं? हमें पवित्र रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर हम देखते हैं इस पहला जो वाचा का संदूक है, दूसरा जो मार्गदर्शन, तीसरा साक्षी पत्र, पवित्र मेज है, फिर वह मिलाप वाला तंबू है जहाँ परमेश्वर से संवाद, वाद विवाद किया जाता है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति को हम देखते हैं। हालेलुया। वैसे ही आज हम जो परमेश्वर के मंदिर हैं, कैसे हैं? कब वास करता है? और परमेश्वर कब वास करता है? कि जब तक हम पवित्रताई में बने हैं तब तक परमेश्वर वास करता है मेरे प्रियो। हमें क्या, हमें और आपको परमेश्वर की उस पवित्रताई में पवित्र बने रहना है, ताकि परमेश्वर निरंतर हमारे जीवन में, आपके जीवन में पवित्र आत्मा रूपी और सब निवास करें। लूका 18:10-13 सच्चे मन और हृदय से पश्चात हमें पवित्र बने रहने में कुछ चूक नहीं करनी। हालेलुया। सच्चे मन और हृदय से पश्चाताप करने से जो पाप दूर होगा, उसके बाद हमें पवित्र रहने में कोई चूक नहीं करना है। हालेलुया। अब भजन संहिता 65:4 परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें चुना और परमेश्वर ने हमें बुलाया। अब बुलाने में उन्होंने, फिर बुलाने के पश्चात हमारा क्या कार्य बनता है कि हम परमेश्वर के समीप जाएं और परमेश्वर के समीप जाकर उस बातों को रखें, और कैसे हम उस पवित्रताई में बने रहें। तो भजन संहिता 138:2 हमें बताता है, पहला दंडवत करना, दूसरा धन्यवाद देना, वचन को अपने जीवन में मानना और प्रार्थना करना। दंडवत करना, ये वही बात होगी मेरे प्रियो कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। धन्यवाद देना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, वचन को अपने जीवन में मानना, मतलब उस व्यवस्था की बातों को अपने जीवन में मानना, और प्रार्थना करना, परमेश्वर से निरंतर बातें करते रहना। भजन संहिता 138:2 हमें बताता है मेरे प्रियो। यूहन्ना 4:24 आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 3:17 बताता है प्रभु तो आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और रोमियो 14:18 जो पवित्र आत्मा से होता है वही परमेश्वर को भाता है। क्या आप और हम पवित्र आत्मा के अनुसार चाल चलन और हमारा चरित्र है मेरे प्रियो? चाहे व्यवस्था की किसी भी बातों में क्यों ना हो। और अब एक ही बातों में हम चूक कर जाते हैं तो सारे बातों में हम चूक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का लहू हमें उस बातों से पवित्र करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं, अगर हम कुछ गलत करते हैं, हम गलत विचारधारा करते हैं, गलत सोचते हैं, तो हमारे मन में, हमारे सोच में एक शंका रहती है कि हमने गुनाह किया है। हालेलुया। अब प्रेरितों 3:32 में पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते,
मतलब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं जो हमारा सहायक है, तो हमें भी उस परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हमारे ये बातें, सारी बातें मैंने खुद ही लिखी है, जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाया, जैसा मुझे समझ आया वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जो व्यवस्था की बातें परमेश्वर ने पूरा किया, व्यवस्था की बातें परमेश्वर ने पूरा किया, और वही बातें आपको और हमको पूरा करना है अपने जीवन में, देख कर, सोच कर, विचार कर, विमर्श करके कि इसके लिए कौन सा नियम है, इसके लिए कौन सा नियम है, इसके लिए कौन सा नियम है। क्या वचन में ऐसा लिखा है ऐसा करना? क्या वचन में ऐसा लिखा है करना कि नहीं लिखा है करना? चाहे बात छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। हालेलुया। रोमियो 12:2, तुम्हारे मन के बदलने से, तुम्हारे हृदय के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। वाचा का संदूक और वाचा का लहू, वो मत्ती 26:45, वे वाचा का लहू, जो लहू परमेश्वर ने बहाया, जो लहू परमेश्वर ने बहुतरों के गुनाहों के माफ़ी के लिए बहाया गया है, आपके और हमारे लिए, जो हम जो पवित्र किए हुए लोग हैं, हम जो छुड़ाए हुए लोग हैं, वे वाचा का लहू हमारे अंदर है। वही लहू के द्वारा परमेश्वर हमें पवित्र करता है, हमें पवित्र आत्मा देता है और हमसे बातें करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दिया व्यवस्था, परमेश्वर ने दिया पवित्र आत्मा। हालेलुया। ताकि वे व्यवस्था की बातों को जान सके, मान सके, और हम सब उस व्यवस्था की बातों को भली भांति परिपूर्ण कर सकें। और वाचा का संदूक दिखाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की पत्तियां जो रखी हैं, जो परमेश्वर ने मूसा नबी को उस 10 आज्ञा को लिख कर दिया था, उस साक्षी पत्र को, जो परमेश्वर का वचन है, उसकी उपस्थिति का प्रतीक है। हालेलुया। और पवित्र मेज, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू, उसका देह, जो बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया गया है। मिलाप वाला तंबू, वो जो पवित्र आत्मा है, जो उस परमेश्वर का लहू है। सारा शरीर यहोवा के लिए पवित्र बनाए रखना है। संवाद का स्थान, हमारे शरीर को, हमारे शरीर से कोई पाप और गुनाह नहीं करना, ताकि हम उस परमेश्वर के सामने पवित्र बने रहें और उस पवित्रताई में परमेश्वर हमसे बातें करें। और जब लय व्यवस्था की पुस्तक आई कि व्यवस्था के नियमों में इन सब चीज़ के लिए, इस पाप के लिए, इस पाप के लिए, इस पाप के लिए, इस पाप के लिए, ठीक है, तो उस पाप के निवारण के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू, जिसने अपना लहू बहाया। कैसे? उसे अपना उद्धारकर्ता मानकर, उससे अपने पापों से मन फिराकर, अपने गुनाहों से तौबा करके। हालेलुया। उस लहू में सब कुछ है मेरे प्रियो, उस लहू में सब कुछ समाया हुआ है। उस लहू में असीम ताकत है, उस लहू में बहुत सारी चीज़ें। वह लहू और कुछ और बहुत कुछ आपको और हमसे कहना चाहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके लहू के द्वारा पाप क्षमा हुए, उसके लहू के द्वारा हमें उद्धार मिला, उसके लहू के द्वारा हम परमेश्वर से मिल पाए, उसके लहू से द्वारा हम परमेश्वर से बात कर पाए, उसके लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम संतान ठहरे हैं, उसके लहू के द्वारा हमें चंगाई मिली है, उसके लहू के द्वारा हम उसके प्रजा हुए हैं, उसके लहू के द्वारा ही चमत्कार हुए हैं, उसके लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। मेरे प्रियो, उसके लहू के द्वारा ही नई सृष्टि, उसका लहू ही सब कुछ है मेरे प्रियो। तो उसके लहू को अपने जीवन में ढांप ले, उसके लहू को अपने जीवन में, अपने अंदर में समा लीजिए मेरे प्रियो, ताकि उसका लहू हम सबको अधिकाय रूप से पवित्र करता रहे और हम परमेश्वर की इस व्यवस्था से, जिसको परमेश्वर ने पूरा किया, वैसे हम और आप सभी पूरा करते रहें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। और आइए
हम मिल के प्रार्थना करें आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सभी से वचन के द्वारा बातें किया और आगे भी हम सीखेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, वचन से भेद भरी बातों को बोला प्रभु जी, वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। सच में आप महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु जी। अपने वचन से अद्भुत बातें को हमारे बीच में किया है और हमें खुद सिखाया खुदावन, और हम उस वचन को अपने जीवन में अमल कर पाए खुदावन। ऐसे असीम शक्ति से, असीम सामर्थ से, असीम अभिषेक से भर प्रभु जी, और सुनने वाले हर एक को तो आशीषित कर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रबल्ले खिले विश्व खिले विश्वल्लभा प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, इस व्यवस्था की बातों को कैसे जिससे तूने जैसे आपने पूरा किया है वैसे हम भी पूरा कर पाए प्रभु जी। आपने हमें ऐसे शक्ति सामर्थ से भरा है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी। वचन के द्वारा अधिक से अधिक का रूप आशीषित हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हम सभी को आशीषित किया, वचन के द्वारा भेदभरी बातों को बताया प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।